और ये जो 10% 5% आदमी ऐसे हैं जो देश को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं। इनकी दाल गल नहीं रही, इसलिए ये जो है वो थोड़ा खिसियानी हो जाता है ना आदमी, वो हिसाब हो गया इसका। हाँ, बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हो गया इनका। किसान है, आप फौजी भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या ये 24 के चुनाव का जो एक कच्चा चिट्टा था वो षड्यंत्र के माहौल में घुल चुका है ये आंदोलन? अब ये आंदोलन तो भाई 100% राजनीति से प्रभावित है। 100% इसमें कुछ भी सामाजिक नहीं है। 100% राजनीति से, जिसमें कांग्रेस मेन है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, गुरप्रीत पप्पल और सोनिया गांधी की सेना, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल प्योर राजनीतिक, इसमें कुछ भी सामाजिक या और नहीं है। आपने देखा होगा ना, ट्रैक्टर के आगे जो है 6 फुट का आगे जो है ना वो लगाया हुआ है, बुलडोजर की तरह बिल्कुल लगा, देखा हुआ ना वीडियो में, रॉकेट की तरह जो सरिया एकदम वो तो किसान करता है वो काम। भी बुलडोजर तो कोई या तो व्यापारी लेगा, कोई काम धंधा करने वाला लेगा। किसान का क्या काम है बुलडोजर से? वो सिर्फ बैरिकेड को उसको तोड़ने के लिए कि सरकार को और हरासमेंट पैदा कर सके हम, और सरकार झुके। अब सरकार झुकने वाली है नहीं, और ना जनता झुकने वाली है, और ये धराशायी हो जाएंगे सारे। इनको अटैक आएगा, इलाज करने वाला नहीं मिलेगा इनका कोई। बिल्कुल। देखिए, किसान कहे या जब भी ऐसे मांग आती है तो ये कहते हैं कि हमें बार बार जो है भाजपा वाले खालिस्तानी बोल देते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। वो कह रहे हैं हम देश के अन्नदाता हैं, हम अगर हमारी मांगे लेकर के आ रहे हैं तो हमें खालिस्तानी क्यों बोला जाता है, हमें इस प्रकार से क्यों अपमानित किया जाता है? अगर ये खालिस्तानी नहीं है, मैं नहीं बोलता खालिस्तानी है, अगर ये खालिस्तानी वाकई में नहीं है तो गुरुपतवंत को जो यहाँ बुलाओ, साले को फांसी चढ़वाओ, जो देश के खिलाफ वहाँ जहर उगलता है, उसका समर्थन क्यों करते हैं ये? अगर उसका समर्थन करेंगे वो खालिस्तानी है, इनको क्या बोलेंगे? वो भिंडरवाला की टी शर्ट भी पहन के घूम रहे हैं अब तो। तो और भिंडरावाला कौन था? वो भी तो खालिस्तानी था। तो खालिस्तानी नहीं बोलेंगे तो क्या बोल? जनता इनको खालिस्तानी ही बोलेगी, क्योंकि पंजाब का किसान जो इसमें शामिल नहीं है ना। पंजाब का किसान खालिस्तान का सपोर्ट करता है। पंजाब का किसान बिल्कुल मेहनती है। और ये जो घूम रहे हैं, एक एक आदमी के ऊपर 2-2 लाख रुपया कर्जा है। पूरे किसानों के ऊपर 1,24,000 कुछ जो है कर्जा है इनके ऊपर, 1,24,000 करोड़ कर्जा है पंजाब के किसानों के ऊपर। इनके टोटल कर्जे का जो 57% है पंजाब के किसानों पे, 44% है हरियाणा के किसानों पे। सबसे कम कर्जा जो है ना राजस्थान के किसान, नहीं राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर सबसे कम कर्जा। तो इनका कर्जा माफ़ कैसे कर देंगे गवर्नमेंट? और फिर अगर इनका आज कर्जा माफ़ कर दिया, ये कल फिर ले लेंगे। बैंक कहाँ जाएंगे बेचारे? बैंक दिवालिया हो जाएंगे। जो मैंने पैसा दिया है, मेरे को पैसा तो कम से कम चाहिए, ब्याज नहीं देते तो पैसा तो चाहिए ना, नहीं तो मैं आगे किसको दूंगा पैसा? कहाँ से दूंगा? आपको लगता है क्या? देखिए, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ जो लोग आए हुए हैं ये पूरे भारत से तो है नहीं, कई राज्य हैं जो इसमें शामिल ही नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कई क्या, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, केवल कुछ ही यहाँ पर, सारे ही राज्य इसमें शामिल नहीं है। एक है बस पंजाब, और वो भी पंजाब पूरा नहीं है, 5% आदमी है बस, और कोई नहीं है। पंजाब का जो बाकी 95% आदमी बिल्कुल देश के साथ खड़ा है। और ये जो 10% 5% आदमी ऐसे हैं जो देश को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं। इनकी दाल गल नहीं रही, इसलिए ये जो है वो थोड़ा खिसियानी हो जाता है ना आदमी, वो हिसाब हो गया इसका। हाँ, बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हो गया इनका। अभी पिछली बार जो 26 जो है किसान यूनियन थी साथ में, आज ये अकेला संयुक्त किसान मोर्चा है और कोई नहीं है। टिकैत साहब भी जो अभी पीछे से बोल रहे हैं, आगे सामने नहीं आए हैं। चडूनी भी पीछे से बोल रहे हैं, उनको पता है सामने तुम आए, आगे प्लान में तुम्हारा ही नंबर है, इसलिए वो सामने आएंगे नहीं। पिछली बार भी जो है थोड़ा कम हुई इसकी सेवा, कम हुई थी। हाँ, कम हुई थी सेवा इसकी अपने टिकैत की। किसान है, आप फौजी भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या ये 24 के चुनाव का जो एक कच्चा चिट्टा था वो षड्यंत्र के माहौल में घुल चुका है ये आंदोलन? अब ये आंदोलन तो भाई 100% राजनीति से प्रभावित है। 100% इसमें कुछ भी सामाजिक नहीं है। 100% राजनीति से, जिसमें कांग्रेस मेन है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, गुरप्रीत पप्पल और सोनिया गांधी की सेना, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल प्योर राजनीतिक, इसमें कुछ भी सामाजिक या और नहीं है।
जयंत चौधरी से पहले आंदोलन का हिस्सा थे, जब इससे पहले आंदोलन हुआ, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से चौधरी चरण जी को वहाँ पे भारत रत्न मिला है, किसानों का सम्मान हुआ है। जयंत चौधरी की भी अब भाजपा में एंट्री हो गई है, तो आपको लग रहा है कि वाकई में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भाजपा की तरफ है और जो बाहरी कुछ तत्व हैं वो अब इस आंदोलन का हिस्सा बन के रह चुके हैं? बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है। आप एक बात बताओ, 5 भारत रत्न दिए गए। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी ऐसा चांस नहीं आया कि एक बार में 5 भारत रत्न दिया। ये पहला चांस है। उसमें कौन है? चौधरी चरण सिंह, वो जो स्वामीनाथन भी है, साउथ के जो पीएम। विपक्ष ये भी कह रहा है कि यही तो भाजपा ने 24 के चुनाव के हिसाब से काम किया है कि भाई अलग अलग जगहों के आप जो है इनको रत्न दे रहे हैं, अब बांट रहे हैं भारत रत्न, ताकि 24 के चुनाव में इस तरीके से बहकाया जा सके लोगों को कि देखिए हम कितना सम्मान करते हैं। आपको किसने रोका था? आप कर लेते वो काम पहले। जब दूसरे ने किया तो फिर आप चूं क्यों करते हैं? आप कर देते ना पहले। बिल्कुल। आज वो बोल रहा है कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे और जो है ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे और जातिवार जनगणना भी करवाएंगे। भाई 2004 से लेकर के 2014 तक आप ही बैठे थे, आपने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर अब दूसरे ही सरकार है तो आप क्यों बीच में रोडेट कर रहे हैं? अब क्या करो, कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? जनता बिल्कुल विश्वास करने वाली नहीं है। ये इलेक्शन होते ही जो भाग जाएगा, यूरोप में बैठेगा, अमेरिका में बैठेगा, इंग्लैंड में बैठेगा, वहाँ मम्मियाँ समियाँ बैठी होंगी। थाईलैंड भी है इनकी लिस्ट में तो। हाँ, थाईलैंड भी है। मतलब विदेश में जाएगा जी। और वहाँ जो है 1-1.5 महीना रंगरलियाँ मना के आ जाएगा। राहुल विंची भी नाम है ना इसका, राहुल विंची भी नाम है इसका, है याद है ना? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, देखिए जब हम बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जब हम अन्नदाताओं की बात करते हैं, हमने ये देखा है कि जब बात आती है, देखिए 24 का चुनाव किसानों का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी की एंट्री किसानों का आंदोलन, ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि सब कुछ साजिश है, मोदी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट शक्ति जो है ये पर्याप्त है, या अभी और होनी चाहिए शक्ति, और मामला थोड़ा टाइट होना चाहिए? नट बोल्ट पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा टाइट करने चाहिए। मतलब थोड़े और नहीं, और ज़्यादा हाँ टाइट करने चाहिए, तब ये काबू में आने वाले हैं। वैसे नहीं, इनको जब तक चूतरलाल नहीं होंगे ना, जब तक ये है काबू में आने वाले नहीं। बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, सड़कों के जो सेफ्टी बैरिकेड लगे हुए हैं वो तोड़े जा रहे हैं, लाइटें वहाँ पर उखाड़ी जा रही हैं, वहाँ पर सब कुछ हमने देखा है कि एक तरीके से हुड़दंग का माहौल बनाया जा रहा है। जैसे ये भी देखा कि जैसे कोई वाकई में कोई सेना आ गई हो। आपने देखा होगा ना, ट्रैक्टर के आगे जो है 6 फुट का आगे जो है ना वो लगाया हुआ है, बुलडोजर की तरह बिल्कुल लगा, देखा हुआ ना वीडियो में? रॉकेट की तरह जो सरिया एकदम बना वो तो किसान करता है वो काम। भी बुलडोजर तो कोई या तो व्यापारी लेगा, कोई काम धंधा करने वाला लेगा। किसान का क्या काम है बुलडोजर से? वो सिर्फ बैरिकेड को उसको तोड़ने के लिए कि सरकार को और हरासमेंट पैदा कर सके हम, और सरकार झुके। अब सरकार झुकने वाली है नहीं, और ना जनता झुकने वाली है। इनकी जो है ना पोल खुल चुकी है। पर ये कह रहे, देखिए जैसे पहले 3 कानून आए थे, इन्होंने बार बार कहा काले कानून, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। शायद वही चीज़ इनके मन में है कि देखिए हमने भारतीय सरकार को, मोदी सरकार को बैकफुट पे हम ले आए थे, तो हम दोबारा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक छवि बन गई थी मोदी की कि भाई अपने कानून है, ये पीछे नहीं हटेंगे, और उस वक्त वो काम हो गया, पीछे हट गए थे। तो शायद वो मन में है कि हमने करके दिखा दिया था, अभी हम थोड़ा और ताकतवर बोल भी रहे हैं कि अभी तो और जो उसके साथ हम आए, ये ट्रेलर अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ये उनको वहम इसी चीज़ का है, उनको गलतफहमी है ये। अच्छा। शेर जब पीछे हटता है ना 2 कदम, तो लंबी छलांग मारने के लिए हटता है पीछे। उनको ये भी बात सोच लेनी चाहिए, तो मोदी है वो। बिल्कुल। तो देखिए हमने सर से बातचीत करी, किसान है सर। हमने पहले भी कहा कि किसान जो है यहाँ खेतों में दिखता है, ना कि सड़कों पर दिखता है। 6-6 महीने का राशन लेके वहाँ पर जिस प्रकार से लोग बैठे हैं, उन्हें आप किसान कहेंगे, या फिर यहाँ जो खेतों में बैठे हुए हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इन्हें आप किसान कहेंगे? ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। बने रहिए ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ।